नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज की जो क्लास है, इसकी शुरुआत हम लोग ए से जेड तक के लेटर के आईपीसी नाम से करेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें हम लोग ये चीज़ जानना सीखेंगे। देखिए, जानना तो पहले ही सीख चुके हैं कि ए से जेड तक के जो भी लेटर्स बनेंगे उनका आईपीसी नाम कैसे बनेगा, तो किस तरह से बनेगा, किस तरह से इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि एक से जेड तक है, अब पूरा बड़ा लंबा चौड़ा लेटर है। हम छोटे छोटे तोड़ कर भी बताएंगे तो ज़्यादा लंबा क्लास जाएगा, इसलिए इसको भी कई स्टेप में डिवाइड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कुल जो है ए से लेकर जी तक मैंने लिखा है, इसमें कहीं कुछ छूट गया होगा तो ज़रूर आप बताइएगा। ए बी सी डी ई एफ जी कुल जो है इतने मैंने लेटर लिख कर रखा है। यहाँ पे सबके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और सबका यूपीएससी नाम भी लिखेंगे। चलिए बात करते हैं ए की। ए में आप देखिए, मैंने पिछले वीडियो में साइकिल से संबंधित चीज़ें बताई, तो यहाँ पे उसका उपयोग आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे एक कार्बन जोड़ दीजिए। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, एक कार्बन यहाँ पे, फिर एक कार्बन नीचे लटक जाएगा, एक कार्बन नीचे लटक जाएगा। मतलब जहाँ कोने का हिस्सा होता है वहाँ पे एक एक कार्बन लगा दीजिए। तो जैसे अगर बात करते हैं 1 2 3 तीन कार्बन की अगर बात करते हैं तो 3 कार्बन में ये 3 कार्बन का जो चेन बन रहा है वो एक साइकिल हो गया, एक कंप्लीट एक साइकिल बना। और ये चौथा और ये पांचवा, ये जो कार्बन हिस्सा है ये यहाँ से एक इधर लटक गया, एक इधर लटक गया। मतलब एक इंसान के 2 पैर हैं और दोनों लटक जा रहे हैं। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी है कि एक चेन, एक साइकिल बन गया है। इस साइकिल से यहाँ पे और यहाँ पे वाला कार्बन जो है लटक जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर गिनती करेंगे तो 1 2 और 3 कार्बन की कुल जो है हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है। 3 कार्बन की अगर साइकिल कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये लटक जा रहा है। इसका नाम चेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि चेन हमारा 3 कार्बन की ही साइकिल बन रही है। जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो ये वाला और ये वाला, एक ये दोनों जो हैं सी जो है ये CH3 में बन जाएंगे, मतलब ये मिथाइल हो जाएंगे। जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, पहले पे भी है और दूसरे पे भी है, तो 1 और 2 हो जाएगा। कितने CH3 है तो 2 थी, तो 2 के लिए हमने डाई लगाते हैं तो डाई हो जाएगा। और इसका नाम होता है मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन का है और 3 कार्बन के लिए एक चेन बनाई गई है। इस चेन को हम बोलते हैं साइक्लो, CYCLO साइक्लो। और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसका पूरा नाम क्या होगा, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर पे जो C है, ये वाला C, ये दोनों लटक जा रहे हैं और ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ये वाला एक चेन को कंप्लीट कर रहा है, एक साइकिल बना रहा है। तो सबसे पहले नाम हम लोग इसका लिखेंगे CH3 1,2 डाई मिथाइल। और ये साइकिल है तो साइक्लो लिखेंगे, और प्रोपेन है तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। बात करते हैं इसकी बी की। आइए, अगर बी की बात करते हैं तो बी में जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन जोड़िए। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। दोनों साइकिल कंप्लीट हो रही है, दो साइकिल कंप्लीट हो रही है। जब 2 साइकिल कंप्लीट होगी तो उसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे या किस प्रकार से लिखेंगे, ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का यहाँ पे भी और 4 कार्बन का यहाँ पे भी। इसलिए इसका नाम जो हो जाएगा, 2 साइकिल है तो 2 के लिए डाई लिखेंगे और साइक्लो। यहाँ पे पहले लिखेंगे डाई और साइक्लो, CYCLO साइक्लो। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और उसमें जोड़ देंगे N, डाई साइक्लोब्यूटेन। देखिए, पिछले वीडियो में मुझे साइकिल से संबंधित बताने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई,
मैंने कहा था कि बस कार्बन गिनती गिनिए, उसके पहले साइकिलो लगाइए और जितनी कार्बन की गिनती के हिसाब से उसका नाम होगा उसका नाम रख दीजिए, डाईसाइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। कहानी खत्म। बात करते हैं सी का। जो हमारा अल्फ़ाबेट में जो सी लेटर होगा वो सीधा होता है, ये किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं। एक कार्बन यहाँ जोड़िए, एक कार्बन यहाँ जोड़िए, एक कार्बन यहाँ पे जोड़िए, एक कार्बन यहाँ पे। अगर गिनती करेंगे तो सीधे चल देंगे 1 2 3 4, मतलब अगर इस रास्ते से गुजरा जाए तो सीधे सभी कार्बन से होकर गुजरेंगे। तो इसका नाम 4 कार्बन के लिए हो जाएगा। तो साइज 4 कार्बन के लिए जानबे करते हैं क्या बनेगा, ब्यूट। तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूट और उसमें जोड़ देंगे एन, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। तो सी वाले लेटर में इसमें किसी प्रकार की कोई अलग से कोई कारीगरी नहीं की गई थी, संरचना आपका नेचुरली है। और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन में अगर चलते हैं तो चेन में सीधे सीधे आप पहुँच जाएंगे हर कार्बन को टच करते हुए, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, उसमें एन जोड़ देते हैं तो 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अगर बात करते हैं अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट हमारा लेटर है डी की बात करते हैं, तो एक यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर बात करते हैं तो ये वाला जो 4 कार्बन है ये जो है एक साइकिल बना रहा है। जिस तरह से आप ए में देखे हैं उसी तरह से आप डी में भी देखिए, ये 4 कार्बन का एक साइकिल बना रहा है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये पहले पर और दूसरे पर जाके क्या हो रहा है, लटक जा रहा है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, जैसे आपने ए में लिखा है उसी तरह से डी में लिखिए। तो ये क्या बन जाएगा 1,2 डाई, और इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, लेकिन ये साइकिल बना रहा है तो इसलिए क्या बन जाएगा CYCLO, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। बस खत्म। जिस तरह से आपने ए देखा है उसी तरह से आप डी देखिए, क्योंकि दोनों फिगर सेम है। बस यहाँ पे 3 कार्बन था तो मैंने प्रोपेन लिखा, यहाँ पे 4 कार्बन का साइकिल हो गया तो ब्यूटेन हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में हम ई लेटर की बात करते हैं, ई में एक कार्बन यहाँ पे, 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 एक कार्बन। जब गिनती करिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे नंबर पे ए वाला कार्बन का हिस्सा लटक जा रहा है। 1 2 3 4 5 कुल 5 कार्बन का बन रहा है। और 5 कार्बन में जो तीसरे नंबर पे कार्बन लटक रहा है इसको बोलते हैं तीसरे नंबर के लिए। देखिए अब इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। तो इसका नाम मिथाइल के लिए सबसे पहले इसका पोजीशन डालिए कि किस नंबर किधर से पहले पे आ रहा है। 1 2 3 इधर से भी पहले पे, 1 2 3 इधर से भी पहले पे, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। इसका नाम कितना हो जाएगा 3 मिथाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है तो ये हो जाएगा पेंट, और उसमें जोड़ेंगे एन, पेंटेन। अब जैसे आप आइए एफ वाले लेटर में, तो एफ वाले लेटर में एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। अब गिनती करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे लंबी चेन कितने की हो रही है। पर एक कार्बन यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है। और इसमें जो हाई वाला कार्बन है ये लटक जाएगा। देखिए जब आप चलेंगे इस पे तो जैसे आप एक समझ लीजिए कि सीकड़ है या रास्ता है, चल रहे हैं, जैसे रास्ते से गुजरेंगे जो जो कार्बन रास्ते में आएगा वो समझ लीजिए चेन में गिनती होगी 1 2 3 4। इस रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो इस रास्ते में एक कार्बन आएगा, लेकिन इस रास्ते में ये वाला कार्बन नहीं आएगा। इसका मतलब वो पार्श्व श्रृंखला है। पार्श्व श्रृंखला दूसरे नंबर कार्बन पे आ रही है और दूसरे नंबर कार्बन पे इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप ब्यूट, उसमें जोड़ देंगे एन, ब्यूटेन। आप जी की बात करते हैं, जी में सीधी सीधी बात होती है। आप साइकिल को सीधा कर दीजिए, जैसे चेन को सीधा करेंगे एक खींचा आ जाएगा। मतलब अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे तभी सभी कार्बन से होकर गुजरेंगे, या नीचे से होकर गुजरेंगे सभी कार्बन से। इसमें कहीं नहीं किसी प्रकार का कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सीधे लिख देंगे। सीधे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए क्या होता है हेप्ट, और उसमें जोड़ देंगे एन, तो मिलकर क्या हो गया हेप्टेन।
ये रहा हमारा जी तक का, अभी तक का जी में हम लोग जो है अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। इसके आगे का जो IUPAC होगा इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, और लंबी हो जाती है तो बोरिंग सा ज़्यादा होने लगता है।